तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए हिरन्स चैप्टर 9th क्लास टाइप 2 लेके आए। कल कल तो एक ही हुआ था, उसके बाद आपका बोले थे सिम अगली बार अगले टॉपिक आएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है। इसको पढ़ाने से पहले आपको बता दें से परिमाप पहले निकालना क्या होगा। परिमाप 1 मिनट। इसमें परिमाप कोई भी त्रिभुज में अगर परिमाप दिया हो, कोई भी त्रिभुज में क्या दिया हो परिमाप दिया हो, जैसे ए बी सी परिमाप दिया हो तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें दिया हुआ क्या है, दो भुजा, यानी कि ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 11 सेंटीमीटर। सी नहीं है तो सी को रहने देंगे। परिमाप कितना दिया हुआ है, इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, बी का मान 11 सेंटीमीटर और सी का मान निकालना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर बराबर 8 प्लस 11, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 सी, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बराबर सी। घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3 पैसा ले लिया तो 2 में से गया तो 1, 13 सेंटीमीटर। सी का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। सी का मान कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी दिया हुआ है तो एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी या बट्टा 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 13 बट्टा 2। कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना पूरा टोटल पड़ जाएगा, 3 1 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है, 2 1 3 32 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा 16। आपका एस कितना आ गया, एस कितना आ गया 16, एस कितना आ गया 16। और इसको क्या करेंगे, एस कितना आ गया 16, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस का मान कितना है 16, इसमें 16 माइनस ए का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू 16 माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 11 इंटू 16 माइनस सी का मान कितना है 13, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे, इसको भी 16 कर देंगे, 16 इंटू इसको क्या कर देंगे 16 करेंगे तो
नहीं तो इसको भी क्या करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 इंटू ये कितना था 3, ये 3 है, ठीक है। ये दो सेम सेम है तो बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इसके बाद बाहर कितना आ जाएगा 8, ये फिर कितना रह जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुने 3, 2 है तो एक बाहर आ जाएगा 8 इंटू 2 रूट अंडर 6, 8 दूना 16 रूट अंडर 6, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही सवाल है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। का ये सवाल आगे का है। अच्छा, ये बनाने से पहले कुछ और सवाल देख लेते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है, हाँ ये चलो ठीक है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 18, बी बराबर कितना दिया हुआ है 10, सी पता करना है और परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप कितना दिया हुआ है 42, कितना दिया हुआ है 42 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 42 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 18 प्लस 10 प्लस सी, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा, बराबर जोड़ देंगे तो कितना 8 2 28 प्लस सी, फिर इधर आएगा 42 माइनस 28 प्लस सी। बयालीस माइनस 28 बराबर सी, फिर घटेगा तो कितना बच जाएगा 14 बराबर सी, सही है ना। उसके बाद ये आपका सी का मान कितना आ जाएगा 14, ए बी सी आ गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पहले तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप, लिखेंगे अर्ध परिमाप यानी एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 42, ठीक है। तो लिखेंगे 42 बटा 2 यानी कि एस बराबर आपका आंसर आ गया 21, ठीक है। कितना आंसर आ गया 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर आप इसको क्या कीजिएगा, फिर से मान रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एस का मान कितना आ गया 21 इंटू 21 माइनस ए का मान 18 इंटू 21 माइनस बी का मान 10 इंटू 21 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू
21 माइनस 14, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस सबको 21 इसमें से घटेगा तो 3, इसमें से घटेगा तो 11, इसमें से घटेगा तो 7, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 7, 3 गुने 11 गुने 7, दो में से वो क्या करते हैं हम बाहर निकालते हैं, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी दोनों सेम है तो बाहर निकल जाएगा। रूट में कितना बच जाएगा, 11, यानी कि 17 21 रूट अंडर आपका 11 आंसर आ जाएगा, यानी कि एरिया आपका आ जाएगा। आगे का सवाल देखिएगा नेक्स्ट, इसमें भी आपका क्या दिया हुआ है, हाँ देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में भी क्या दिया हुआ है, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सेम सवाल है आपका। शेप देखिए पहले, इसका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि अगर ये आपका ए है तो ये भी ए होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का खासियत होता है दो भुजा क्या होती है, बराबर होता है, यानी कि ये बी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसकी बराबर भुजा 12 है, उसकी बराबर भुजा 12 है, यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि बी का मान पता करना है। और परिमाप आपका दिया हुआ है तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और परिमाप कितना दिया हुआ है, 30, 30 बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस सी, यानी कि 30 बराबर -24, यानी कि सी। फिर सी का मान कितना आ जाएगा, 6, सी का मान कितना आ गया, 6, इसमें लिख देंगे, अरे नहीं यहाँ पर बी भी है तो मान लेंगे ना इसको ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो सी का मान 6 आ गया। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का माने थे क्या, ये ए, ये बी और ये सी, तो बी का मान सी का मान 6 आया तो 6 तो बी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसका मान कितना है, इसका मान तो निकाले ही नहीं, पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 30 बटा 2 यानी कि 15। पहले आपको एस का मान निकालना पड़ेगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 माइनस ए का मान कितना रखे थे, 12 इंटू इसका मान 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस सी का मान कितना आया था, 6, ठीक है। तो रखिएगा तो आपका आंसर आएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। या 3 तिहाई 9 और 9 एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 9 रूट अंडर 15 आपका आंसर होगा। चलो ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखते हैं। 15,
फिर तोड़ेंगे 15 को, 3 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसके बाद एगो में दो में से एगो क्या आएगा, बाहर आएगा, दो में से एगो बाहर आएगा, ये दोनों बाहर आ नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा √15, ठीक है, यानी कि 9 आपका 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। चलो कोई नहीं, ये आपका HW रहेगा, ठीक है। ये आपको घर से बना के लेके आना है। अगला सवाल देखते हैं। ये ना सवाल, अच्छा इसमें कुछ बता देते हैं, ये थोड़ा टाइप अलग है। ठीक है, ये आपका सवाल, एक सवाल बता देते हैं, इसमें से और सवाल आपको HW घर से रह जाएगा। कह रहा है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो समबाहु त्रिभुज आ गया, इसकी सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं। लिखेंगे क्या, इसका फॉर्मूला भी आता है। समबाहु त्रिभुज कौन सा है फॉर्मूला रे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रहता है √3/4 a² और ऊंचाई भी आती है √3/2a होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से आपको सवाल बनाने के लिए, तो लिखेंगे क्या, S बराबर a + b + c/2, तो a + b + c का मान कितना है, 10, सबका मान 10 10 10 है, 3 यानी कि कितना हो जाएगा 30, 30/2 यानी कि 15, तो इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आ गया 10। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - a × S - b × S - c, ठीक है। इसका मान कितना आया 10 × 10 माइनस, अरे इसका मान 10 आ गया, 15 ना है, इसका मान 15, इसका मान कितना है 15 × 15 - 10 × 15 माइनस -10 × 15 - 10 × 15 - 10, ठीक है। लगाएंगे रूट में 15,
15 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 में से एगो क्या आएगा 5 बाहर आएगा, 2 में से एगो 5 बाहर आएगा, रूट अंडर 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 25 रूट अंडर 3। ये हीरोन के सूत्र से, अगर ये भी सूत्र आप लगाइएगा तो एक बार में आंसर आपका आ जाएगा। फिर कह रहा है क्या, हीरोन के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजा बराबर हो और परिमाप 180 दिया हो, ठीक है। आपके लिए SW में ये रहेगा, कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस ए बराबर 180 दिया हुआ है। 3a बराबर कितना दिया हुआ है 180, तो a का मान कितना आ जाएगा 180 भागा 3, ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा 60 और b बराबर भी 60 हो जाएगा और c बराबर भी 60 आ जाएगा। ABC आगे आपका मान आ जाएगा। इस प्रकार ये आप बना लीजिएगा। आगे पीछे भी SW में आपका रह जाएगा ये सवाल, जिसका परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है और उसकी भुजा इतना, उसके बराबर भुजा इतना है। कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज बराबर भुजा अगर ये 12 है, ये 12 है और ये b है, तो आप परिमाप के फॉर्मूला 30 बराबर लिखिएगा 12 प्लस b, आपका b का मान आ जाएगा, ABC मान आ जाएगा। फिर से आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।